महिला धारक बनी अकाउंट की। जैसे पीएम आवास मालिकाना हक महिला को मिला, जैसे शौचालय जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, संविधान की प्रस्तावना में यह भी उल्लेख है सर कि हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय के साथ साथ हम प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी देंगे। तो ये जो शौचालय वाला विषय है छोटा विषय नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है प्रतिष्ठा और अवसर महिलाओं को बढ़ाने वाला विषय था। उज्ज्वला योजना, किसी के घर में गैस, किसी के घर में गैस नहीं है, असमानता थी, उसको दूर किया। नल से जल, किसी के घर में नल और कोई महिला दूर से पानी ला रही है। मैं राजस्थान से आता हूं, आपको भी पता है, रेगिस्तानी मेरा क्षेत्र है, मैंने महिलाओं को देखा है, मैं भी पानी लाता था दूर से जब घर में नल नहीं था। तो हमने देखा महिलाओं की क्या स्थिति है, असमानता फील्ड में। ये अगर किसी ने देखी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और अब असमानता दूर की, नल से जल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लगभग 68% महिलाएं बेनिफिशियरी है मुद्रा योजना में। स्टैंड अप योजना, बैंक तो पहले भी थे सर, किसी प्रधानमंत्री ने अगर बैंकों को निर्देश दिए कि कोई भी ब्रांच होगी, उस ब्रांच में 2 अकाउंट आपको करने पड़ेंगे 10 लाख से 1 करोड़ के। सर ये स्टैंड अप योजना है, 10 लाख मिनिमम लोन 1 करोड़ तक, और आपको 2 अकाउंट करने पड़ेंगे जिसमें एक महिला होगी और एक SC/ST का अकाउंट होगा। ये भी किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया सर। तो महिला सशक्तिकरण ये चलते हुए बढ़ते हुए कदम है जिनको मैं थोड़ा गिनाना चाहता हूं। मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से अगर किसी ने बढ़ाई 26 सप्ताह की तो नरेंद्र मोदी जी ने की सर। 3 तलाक समाप्त किया, ये सामाजिक बुराई थी, नरेंद्र मोदी जी ने किया। मातृवंदना स्कीम, हमारे जो नागरिक हैं अंडरवेट नहीं हो, कमजोर नहीं हो, तो जिस गर्भवती महिला के पेट में बच्चा हो उसको न्यूट्रिटिव फूड मिले, इसके लिए 5,000 रुपए उसके खाते में, महिला के खाते में ही जाएंगे वो पैसे। ये मातृवंदना स्कीम आई, सुकन्या समृद्धि योजना आई, मिशन पोषण आया, मिशन शक्ति आई, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, आर्म्ड फोर्स में महिलाओं का परमानेंट कमीशन आया। ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक उत्थान का विषय आया। जेम पोर्टल में लगभग 1.5 लाख वुमेन वेंडर पंजीकृत है। खेल 2021 टोक्यो ओलंपिक में 49% महिला एथलीटों की भागीदारी रही। तो ये सब काम ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जब 2019 का इलेक्शन आया तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के इस भागीदारी बनी, और 2019 के जनरल इलेक्शन में जनप्रतिनिधि चुनने में महिला वोटरों की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक रही। पुरुषों का मत प्रतिशत 67.2% रहा, वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 67.18 रहा। तो ये ऐसा एक करिश्मा हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कालखंड में हुआ है। आज जो मैं संविधान संशोधन जो बिल लेकर के आया हूं, उसके माध्यम से हम आर्टिकल 330 में एक अमेंडमेंट करेंगे, जोड़ा है इसमें, आप सदन अनुमति देगा तो उसमें जुड़ेगा। आर्टिकल 332 में एक सेक्शन इंसर्ट होगा, आर्टिकल 334 में एक सेक्टर इंसर्ट होगा, क्रमशः ये 33A, आर्टिकल 332A, आर्टिकल 334A, ये न्यू आर्टिकल होंगे संविधान में, जिसके माध्यम से लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है। ये रिजर्वेशन सर हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। इसमें SC/ST की महिलाओं को भी रिजर्वेशन है, इसलिए सेंसस आवश्यक है और डीलिमिटेशन आवश्यक है। संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही प्रावधान है, डीलिमिटेशन की व्यवस्था दी गई है, और वो 2026 तक फ्री है। तो जैसे ये बिल पास होगा, सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, वो क्वासी जुडिशियल एक प्रक्रिया है सर। तो कौन सी सीट महिलाओं को जाएगी, ये डीलिमिटेशन आयोग तय करेगा।
ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। ये कमीशन सभी स्टेक होल्डर से भी कंसल्टेशन करेगा और ये व्यवस्था में आरक्षण न्यायोचित और पारदर्शितापूर्ण प्रणाली के लिए डिलिमिटेशन का विषय आता है। बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत जब, ये एसओआर में है सर, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत जब 2047 तक अमृतकाल की विकसित भारत की यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो उसमें नारी शक्ति के योगदान की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इस बिल के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को साकार रूप प्रदान कर रहे हैं। सभापति महोदय, मोदी सरकार के नेतृत्व में नारी शक्ति के विकास के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जिन योजनाओं का उल्लेख मैंने पहले किया, उसी श्रृंखला में आज का ये बिल है। और एक और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो हमारा G20 का भी एजेंडा था। महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की बात कही है, साथ में सभी के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कही गई है। आज मोदी सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी समानता स्थापित कर रही है। ये सब श्रृंखला के माध्यम से, ये श्रृंखला आज जो मैं बिल लेके आया हूं, ये उससे जुड़ा हुआ ही एक कदम है। मैं एक कविता के माध्यम से मेरी बात को, आज अभी की बात को, चर्चा जो होने वाली है उसको समाप्त करना चाहूंगा। सपने सब साकार करेंगे, सपने सब साकार करेंगे, नारी को अधिकार मिलेंगे, मातृशक्ति नेतृत्व करेगी, जन गण मन की शान बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Motion moved. I now call upon the members whose names have been received for participation in the discussion. Shrimati Ranjit Ranjan. Sir, I don't believe. 10 minutes. धन्यवाद सर। 10 minutes. थैंक यू सर। एक महिला होने के नाते मैं आशा करूंगी कि आप 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे देंगे और मैं सत्ता पक्ष को भी कहूंगी कि आज महिलाओं का दिन है। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूं कि 5 मिनट आप अपनी तरफ से मुझे दीजिएगा, अपनी पार्टी से दीजिएगा। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। मैं एक आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं जिसका नाम आपने दिया है महिला आरक्षण का, नारी शक्ति विधेयक। ये नारी शक्ति विधेयक है, लेकिन अपने नाम दे दिया इसका नारी शक्ति वंदन विधेयक। मुझे लगता है ये एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई दैविक वरदान नहीं है, ये कोई प्रधानमंत्री साहब का या आपका दिया हुआ महिलाओं को दया का पात्र नहीं है।